जी उस्मान साहब, अक्सर मैंने आपकी वीडियोस में देखा है कि आप डिग्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं। क्या आपकी नजर में डिग्री लेना जरूरी है? क्या डिग्री वाकई में मैटर करती है? हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको बेसिकली 2 अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कि डिग्री बिल्कुल मेरी नज़र में मैटर करती है, लेकिन वो डिग्री नहीं जो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। यानी इन्होंने आपका टाइम ज़ाया किया, आपका पैसा लिया, आपको वो कोर्सेज़ पढ़ाए जो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 1947 के कोर्सेज़ हैं जिनकी आज के इस टेक्नोलॉजी का दौर में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर तो आप वो कोर्सेज़ पढ़ के ये डिग्री लेंगे तो इस डिग्री का 110% कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपना टाइम, अपना पैसा ज़ाया किया। तो अगर इन यूनिवर्सिटीज़ ने आपको वो कोर्सेज़ पढ़ाए जिनकी वाकई आज के इस दौर में लोगों को ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, तो आपकी डिग्री बिल्कुल मैटर करेगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात ही है। अच्छा उस्मान साहब, आपने कब महसूस किया कि डिग्री तो एक बेकार चीज है, स्किल पे हमें फोकस करना चाहिए? क्योंकि आप जितनी भी वीडियोस में जितना भी आपकी वीडियोस मैंने आज तक देखी हैं, उसमें आप स्किल पे जो है वो फोकस करवाते हैं। लेकिन जब भी किसी कंपनी में स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो तो मांगते हैं आपने कौन सी डिग्री की हुई है, अपना आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे? बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था, तो ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हर वो स्टूडेंट का है, हर उस स्टूडेंट का ये बेसिकली मसला है कि जैसे ही स्टूडेंट्स डिग्रीज पूरी करके, अब ऑब्वियसली किसी बंदे ने फ़र्ज़ करें डिग्री के ऊपर पैसे लगाए, किसी ने एजुकेशन ली, तो उसको जॉब तो चाहिए ना, ज़िंदगी गुजारने का जो सर्वाइवल उन्होंने करना है इस ज़िंदगी का, उनको पैसे चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ आप डिग्री ले लें, आपने डिग्री से जो कुछ सीख लिया, आप उस सीखने से आप पैसे नहीं बनाएंगे, तो आप अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे ज़िंदगी में? मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ तब किया जब मैंने डिग्री पूरी की। मैंने अपनी सीवी बनाकर मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में उस सीवी को ड्रॉप किया। लेकिन जहाँ पर भी मैं गया, उस बंदे ने मुझे यही कहा कि सर आपने सीखा क्या है? ये बताएं। सीखने को छोड़िए, आप ये बताएं हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। और सर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं सीखा, एंड इट्स माई चैलेंज टू यू एंड एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। हर उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं चैलेंज करता हूं कि आपने इन यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं सीखा। अगर आपने कुछ सीखा है तो सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाना, अपनी मेमोरी को तेज़ करना, एंड दैट्स इट। और मैं ये मानता हूं कि एक ह्यूमन जो इंसानी दिमाग है वो एक हार्ड डिस्क नहीं है जिसमें आप डेटा स्टोर करो। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, तो फिर यानी कि आपकी काफी सारी बातों से थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, लेकिन मैं जो है वो आपके साथ एग्री भी करता हूँ। देखिए अभी इतने ज्यादा हर साल कितने ग्रेजुएट हैं जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से फ्री होके वो आगे जॉब मार्केट में जाते हैं। लेकिन उसमें से भी 90% जो जितने स्टूडेंट्स हैं वो ये उनका शिकवा यही रहता है कि जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वो सबसे पहले डिग्री मांगते हैं, उसके बाद वो कहते हैं आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और जब वो अभी जो फ्रेशर है जिन्होंने अभी डिग्री कंप्लीट की है और उसके फौरन बाद जॉब मार्केट में जा रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? बिल्कुल, आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस के लिए ना इन्होंने बेसिकली इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, ये जो लोग बैठे हैं जो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को रन करते हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर्स, इनके डायरेक्टर्स, इनके मालक जो भी इस एजुकेशन सिस्टम्स को हैंडल करते हैं, उनका ये मानना है कि जी हम इन स्टूडेंट्स को अपनी डिग्रीज देंगे और ये आगे जॉब लेंगे और कामयाब हो जाएं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसको यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद डायरेक्ट जॉब मिल गई हो। अगर मुझे फ़र्ज़ करें, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने 10 लाख या 15 लाख रुपए एक डिग्री के ऊपर लगाए, उस डिग्री के अंदर जो कुछ आपने सीखा उस यूनिवर्सिटी के अंदर, अब वो सीखने का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक अलग से और इंस्टीट्यूट, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बताएं। 4 साल अरसा एक स्टूडेंट का, ये बेसिकली वो टाइम होता है जब स्टूडेंट्स कुछ बन सकते हैं ज़िंदगी में, कुछ सोच सकते हैं, उनका एक विजन बन सकता है। ये वो टाइम होता है। और अगर वो टाइम उन्होंने इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़ाया करना है तो फिर टैलेंट तो गया ना। मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसे है, सही कहा आपने। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं जरा, अगर एक यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम आपसे इतने ज्यादा पैसे ले रही है, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, अगर यूनिवर्सिटी इतने ज्यादा पैसे ले रही है, 4 साल आप एक यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, साथ में आप लाखों अमाउंट दे रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो क्या उस यूनिवर्सिटी को ये नहीं चाहिए कि आपको डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस लेटर भी इशू करे?
बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा लगवाने के लिए, कोर्सेज़ पढ़ाने के लिए 4 साल ज़ाया करते हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए, इनका कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक कागज़ की डिग्री नहीं दी जाए, उसके साथ-साथ उनको प्रैक्टिकल भी करवाया जाए, उनको वो एक्सपीरियंस भी दिया जाए, इनकी यूनिवर्सिटी की एक रेपुटेशन बनी जाए कि वो स्टूडेंट्स को वो उन यूनिवर्सिटीज़ को के अंदर जब वो स्टूडेंट्स वो डिग्री लेकर बाहर निकले तो उनको अलग से किसी और इंस्टीट्यूट को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखें, एक मज़दूर जिसका जिसका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो सारा दिन तकरीबन 42 डिग्री टेम्परेचर में काम करके अपने बच्चे के लिए पैसे लाता है कि हमारा बेटा जो है वो पढ़ेगा, जॉब करेगा, हमारा हमारा फ्यूचर सेव करेगा। लेकिन उन माँ बाप की जितनी भी एफर्ट है, उस सारी एफर्ट को ये यूनिवर्सिटी ज़ाया करती हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये जो देखिए यूनिवर्सिटी तक जाते हुए हम स्टूडेंट्स का, इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल, शायद आप भी शामिल होंगे, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जितने हम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक चले जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने किस तरफ जाना है, हमने आगे इस डिग्री के बाद हमारी प्लानिंग क्या है। जबकि जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, यहाँ पे तो बच्चे को स्कूल पे ही पता चल जाता है कि मेरी फील्ड ये है। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है, उन माँ बाप की भी सबसे बड़ी गलती है जो ये समझते हैं कि ये डायरेक्शन जो बच्चे को चलाना है इन्होंने, ये उस स्टूडेंट की जो है ना वो जिम्मेदारी है। नो, मैं ये समझता हूँ अगर एक स्टूडेंट को पता है कि उसने एक फ़र्ज़ करें उसने एक बिजनेसमैन बनना है या उसने एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, उसने इन्फ्लुएंसर बनना है, उस बच्चे को पता है ऑलरेडी, वो आपकी यूनिवर्सिटी में क्यों जाएगा। इन्होंने उन बच्चों के ऊपर तकरीबन 30 से 35 किलो की किताबें लादनी हैं जो कि उस बच्चे ने अपने 4 साल में दबा के पढ़नी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर बच्चे को अपना विजन पता है, वो इनकी यूनिवर्सिटीज़ में क्यों जाएगा, मुझे बताएं। ये इन यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर्स की, उन टीचर्स की जिम्मेदारी है। एक स्टूडेंट जिसको केमिस्ट्री के फार्मूला समझ नहीं आ रहे, जिसके दिमाग में वो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज नहीं घुस रहे, उसको क्यों बार बार उस चीज़ के ऊपर फोर्स किया जाता है कि आप ये मैथमेटिक्स के फार्मूलाज रटो? क्यों उसको बार बार बोला जाता है कि केमिस्ट्री अच्छी है, आप केमिस्ट्री में जाओ? एक बच्चा जिसकी फिटनेस अच्छी है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसको स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज क्यों नहीं किया जाता? लेकिन उस्मान साहब, यहाँ पे आप नहीं समझते कि हमारा कुछ जो जितना स्कूल सिस्टम है, हमारी जो बेस है बच्चों की, वो कमजोर है। हमारी बेस ही नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारी डायरेक्शन बेस कौन सी है? बेसिकली एक बच्चे की शुरू होती है जब वो किसी एक स्कूल में एडमिशन लेता है, और स्कूल के अंदर तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने कुछ ऐसा वो सिस्टम किया हुआ है जिसके अंदर वो बच्चे के दिमाग के अंदर जो आइडियाज़ आ रहे हैं उन आइडियाज़ को बिल्ड किया जाए। स्कूल के अंदर मैं थोड़ी सी स्कूल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये स्कूल्स में क्या करते हैं कि एक बच्चा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बच्चा जो क्लास में बैठकर ये देख रहा है कि वो पंखा चल रहा है, वो उस पंखे को कौन सी ऐसी चीज़ है जो चला रही है, ये बल्ब एक बल्ब है, इसकी लाइट येलो क्यों है, इसकी लाइट वो वाइट क्यों है। एक बच्चा सोच रहा है दिमाग के अंदर, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश कर रहा है। बॉक्स में स्कूल को बोल रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर इन्होंने एक टीचर सेट किया हुआ है 15,000 रुपये दे के कि ये बच्चे के दिमाग में जो आइडिया आया, आपने इस आइडिया को डिस्करेज करना है, आपने इसको डीएक्टिवेट करना है, उस बच्चे की उस मेंटालिटी को डिस्करेज करना है, उसको डिसेबल करना है कि वो दूसरे आइडियाज़ ना सोच सके। सिर्फ बच्चे को वही किताबें पढ़ानी है जी, ए से एप्पल और बी से बॉल, दैट्स इट। तो आप नहीं समझते कि ये जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जितना कि अगर स्कूल लेवल की बेसिकली बात की जाए, क्योंकि हमारी बेस तो वहां से बनती है, तो हमारा स्कूल ही एक नहीं है, हमारा सिलेबस ही एक नहीं है। क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका सिलेबस तो अलग अलग है, फिर उनका सारा क्राइटेरिया अलग है, हर चीज अलग अलग है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हमारी सूरत हाल है, प्राइवेट स्कूल्स की अलग सूरत हाल है। और एक मिसकंसेप्शन ये है कि जितनी ज्यादा फीस होगी उतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन होगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं इस चीज़ के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कि आज के इस मॉडर्न दौर में ना, जिस बंदे के पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया या 50 लाख या इससे थोड़े से कम हैं, उस बंदे को ये पर्सनली मशवरा दिया जाता है कि आप ये एक स्कूल ओपन करें, बजाय इसके कि आप वो किसी मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, वो कोई कंपनी ओपन करें जहाँ पर वो मजदूर काम करें। नो, उसको ये मशवरा दिया जाता है कि आप एक स्कूल ओपन करें। इस स्कूल ओपन करने में आप इससे हर साल डबल ट्रिपल अपना पैसा वापस रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक रेपुटेशन बनी रहेगी कि ये साहब एक स्कूल रन करते हैं, एक मदरसा रन करते हैं जिसके अंदर लोगों के बच्चों को ट्रेन किया जाता है।
ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट है, लोगों को इस तरह बताया जाता है। और उन स्कूल्स के अंदर, हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी जो है ना वो एक बात याद आ रही है अपने हाई स्कूल टीचर की। और ये मेरा जाती जो है वो एक्सपीरियंस है उनके साथ। वो मुझे एक बाजार में मिले, तो वहां पे ना मेरी उनसे डिस्कशन हुई जब मैं ना फ्रांस से वापस पाकिस्तान गया। तो वहां पे वो मुझे जब मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा कहाँ पे होते हो? मैंने कहा मैं यूरोप होता हूँ। तो वो कहने लगे को कारोबार यहाँ पे शुरू किया या नहीं किया? तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं वहां पे जो मेरी सेटलमेंट है वो हो रही है। तो कहते हैं जब वापस आओगे पाकिस्तान तो यहाँ पे आप एक बात याद रखना, प्राइवेट स्कूल ओपन करना है, किसी और तरफ नहीं जाना। तो मैंने पूछा सर जी क्यों, ऐसा क्यों है? तो कहने लगे कि बेटा यहाँ पे प्राइवेट स्कूल ओपन करना है और उसकी फीस मैक्सिमम रखनी है। यानी कि अगर मेरे जहन में 500 थी तो वो कह रहे थे कि आपने 1500 2000 रखनी है। तो जब मैंने मजीद उसके बारे में पूछा तो कहने लगे कि जितनी ज्यादा बेटा फीस रखोगे ना, उतनी ज्यादा लोगों का एक माइंडसेट बन जाएगा कि इस स्कूल की बहुत ज्यादा फीस आई है, इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो यकीन माने जब वो हम सलाम लेके वापस वो चले गए तो मेरे जहन में थोड़ी सी, मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सा ना मतलब फील हुआ कि हम हमारे अगर टीचरों का हमारा जहन लेवल ये है तो फिर हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? जब हमारा एक माइंडसेट ही कारोबार है तो वो एक एजुकेशन कैसे हो सकती है? बिल्कुल ये कारोबार है इनका, सिर्फ बिजनेस है ये। प्राइवेट स्कूल्स तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मतलब कोई अच्छी आला क्वालिटेटिव कोई एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने सिर्फ अपना एक बिजनेस सेट किया हुआ है जिससे इन्होंने पैसा निकालना है। वो बिजनेस जिसके अंदर आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि इस बंदे ने एक स्कूल ओपन किया हुआ है, प्राइवेट स्कूल है। मुझे एक चीज़ बताएं, हर साल हमारे मुल्क में पाकिस्तान में 3 महीने की छुट्टियां होती है गर्मी में, ये बच्चों से फीसें चार्ज क्यों करते हैं? एक पेंसिल जिसकी प्राइस तकरीबन 5 रुपये है, वो इन प्राइवेट स्कूल में ये कहते हैं कि हमारे स्कूल से उस पेंसिल को ख़रीदा जाए। 50 रुपये की क्यों देते हैं? एक कापी जिसकी प्राइस तकरीबन 15 से 20 रुपये है, उस कापी के लिए ये 100 रुपया क्यों चार्ज करते हैं? इसी वजह से कि बाहर से चीज़ें मंगवाई, अपना बस बिजनेस रन करो तो बच्चे बाहर में जाएं एंड दैट्स इट। बिजनेस है इनका, ये प्राइवेट स्कूल तो एक बिजनेस है और कुछ नहीं।